आवाज ऐकू येतोय? हो. ही प्रेस कॉन्फरन्स आपण याच्यासाठी करतोय की एका पेशंटची यशस्वी शस्त्रक्रिया काही दिवसापूर्वी ओरियॉन सिटी केअर सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये करण्यात आलेली आहे. ही शस्त्रक्रिया मेंदूच्या रक्तवाहिनीच्या रिलेटेड आहे. मेंदूच्या रक्तवाहिनीचे वेगवेगळे आजार असतात, जसे की तुम्हाला माहिती आहे. जसं सगळ्यात कॉमन आजार म्हणजे मेंदूच्या रक्तवाहिनीमध्ये गुठळ्या होणे आणि पॅरालिसिस, अटॅक येणे, स्ट्रोक येणे. तसंच मेंदूमध्ये रक्तस्राव पण होतो. बीपी वाढलं तर रक्तस्राव होतो, मार लागला तर रक्तस्राव होतो. काही जणांना मेंदूच्या रक्तवाहिनींचा असाधारण गुच्छा असतो आणि त्या गुच्छामधलं प्रेशर वाढल्यानंतर तिथं ब्लिडिंग होतं. आणि काही जणांना मेंदूच्या रक्तवाहिनीवरती फुगा निर्माण झालेला असतो. ह्या फुगा जो म्हणतो त्याला म्हणतात आपण ॲन्युरिझम. आणि हे ॲन्युरिझम फुटलं तर पेशंट म्हणजे ते सगळ्यात सिरियस आजार आहे. म्हणजे सगळ्यात डेंजरस जो आजार आहे मेंदूच्या रक्तवाहिनीचा तो म्हणजे ॲन्युरिझम. आत्ताच एक मी कॅज्युअलिटीमध्ये एक पेशंट बघून आलो. एक 73 वर्षांची स्त्री होती, घरी बसलेली होती. अचानक डोकं दुखलं आणि बेशुद्ध पडल्या. मेंदूमध्ये इतका भयंकर रक्तस्राव आहे की लगेच व्हेंटिलेटरवरती घेतलं, पण आता ती पेशंट वाचू शकत नाही कारण खूपच जास्त रक्तस्राव आहे. तर हा ॲन्युरिझममुळे मेंदूमध्ये रक्तस्राव जर होणार असेल तर जवळपास 40-50% पेशंट जगत नाही, योग्य तो उपचार मिळाला नाही तर. आणि योग्य तो उपचार मिळाला तर बरेचसे पेशंट आहेत ज्यांचे प्राण वाचू शकतात, ज्यांना अपंगत्व आपण टाळू शकतो आणि परत पूर्ववत त्यांच्या कार्य आपण हे करू शकतो. पण त्याला योग्य ते ट्रीटमेंट आणि वेळेवरती ट्रीटमेंट मिळणं गरजेचं आहे. आता हे ॲन्युरिझमची जी ट्रीटमेंट असते जे वर्षानुवर्ष बऱ्याच वर्षापासून आहे, ओपन सर्जरी म्हणजे कवटी ओपन करणे. कवटी ओपन करून जिथे फुगा निर्माण झालेला आहे तिथे जाणे आणि त्याला चिमटी मारणे, त्याला ॲन्युरिझम क्लिपिंग म्हणतात. ही पूर्वी अशाच पद्धतीनं व्हायच्या. पण मागच्या 15-20 वर्षांपासून बरेचसे ॲडव्हान्सेस येत चाललेले. त्या ॲडव्हान्सेसमध्ये बिन टाक्याची सर्जरी आली. बिन टाक्याच्या सर्जरीमध्ये आपण काय करतो, मांडीच्या रक्तवाहिनीद्वारे मेंदूच्या रक्तवाहिनीपर्यंत पोहोचतो जिथं फुगा निर्माण झालेला आहे. आणि त्या फुगा जिथं आहे त्या फुग्यामध्ये आपण काही बारीक तारा असतात ज्याला आम्ही कॉइल्स म्हणतो, त्या कॉइल्स सोडून देतो आणि मेंदूच्या म्हणजे फुग्यामधनं आतमधनं आपण तो फुगा पूर्णपणे बंद करतो. त्याला कॉइलिंग असं म्हणतात. आता ही कॉइलिंग ही शस्त्रक्रिया आहे मराठवाड्यामध्ये जर बघितलं तर मागच्या 10 वर्षापासून उपलब्ध आहे. आणि सुरुवातीला हे कॉइलिंग पहिले खूप कमी व्हायच्या. हे कॉइलिंगसाठी सुद्धा मुंबई पुणे गाठावं लागायचं. पण आता कॉइलिंग ही रेग्युलरली मी औरंगाबाद शहरामध्ये होतं, मराठवाड्यामध्ये होतं. काही रुग्ण असतात ज्यांना कॉइलिंग सुद्धा करणं शक्य नसतं, ज्यांचे ॲन्युरिझम खूप बारीक आहे, ज्याच्यात कॉइल्स आपण टाकू शकत नाही आणि ज्यांचे म्हणजे विचित्र प्रकारचे ॲन्युरिझम आहेत त्यांना मग फ्लो डायव्हर्टर असतो. फ्लो डायव्हर्टर. आता हा जो फ्लो डायव्हर्टर आहे एक प्रकारचा विशिष्ट प्रकारचा स्टेंट आहे. जो स्टेंट म्हणजे आपण ब्लड फ्लो जो असतो तो डायव्हर्ट करतो. म्हणजे ॲन्युरिझम जिथं फुगा आहे त्याच्यापासून लांब डायव्हर्ट करतो. त्याला फ्लो डायव्हर्टर म्हणतात. फ्लो डायव्हर्टर ही जी शस्त्रक्रिया आलेली आहे साधारण 3-4 वर्षापासून भारतामध्ये आलेली आहे. आणि औरंगाबादमध्ये आम्ही ओरियॉन सिटी केअर मध्ये जवळपास 5 फ्लो डायव्हर्टरच्या यशस्वी शस्त्रक्रिया केलेल्या आहेत. आता हे फ्लो अशा काही पेशंटचे ॲन्युरिझम इतके किचकट असतात, मी तुम्हाला दाखवतो इथे. तर जे ॲन्युरिझम किचकट असतात त्यांना फ्लो डायव्हर्टर सुद्धा करू शकत नाही. तर फ्लो डायव्हर्टर पण करू शकत नसेल किंवा कॉइलिंग पण करू शकत नसेल, क्लिपिंग पण करू शकत नसेल, तर अशा ॲन्युरिझमसाठी नवीन उपचार पद्धती जी आलेली आहे कंटूर डिव्हाइस. कंटूर डिव्हाइस हे एक तारेचा गुच्छा असल्यासारखा असतो जो आपण ॲन्युरिझममध्ये सोडून देतो. ॲन्युरिझममध्ये सोडतो आणि तो ॲन्युरिझम पॅक करून टाकतो. नेक्स्ट हे हा जो आहे कंट्रोल डिव्हाइस
हा छत्रीसारखा असतो किंवा तारेचा गुच्छा असतो, ज्याला आपण ॲन्युरिझममध्ये सोडून ते पूर्ण ॲन्युरिझम पॅक करतो. नेक्स्ट, आता असाच एक पेशंट आम्ही कंट्रोल डिव्हाइस सक्सेसफुली सर्जरी केलेली आहे. ही मराठवाड्यातली पहिली सर्जरी आहे जी सक्सेसफुल झालेली आहे. आणि ह्या पेशंटला मेंदूमध्ये रक्तस्राव झाला होता. हे 3 डायमेन्शनल अँजिओग्राफी आहे. हे 3 डायमेन्शनल अँजिओग्राफीमध्ये वरती तुम्ही बघू शकता सगळ्यात टॉपला जो फुगा दिसतोय तो मेंदूच्या रक्तवाहिनीवरती ॲन्युरिझम आहे. तो फुगा निर्माण झालेला आहे. तर मेंदूला रक्तपुरवठा करणाऱ्या 4 रक्तवाहिन्या असतात. तर 2 रक्तवाहिन्या मागच्या छोट्या मेंदूला रक्तपुरवठा करतात आणि ते छोट्या मेंदूला रक्तपुरवठा करणारी जी रक्तवाहिनी असते ती सगळ्यात महत्त्वाची असते. म्हणजे त्या रक्तवाहिनीला काही आजार झाला तर पेशंट जागीच दगावतो किंवा बेशुद्ध होतो किंवा कोमामध्ये जातो. तर त्याच रक्तवाहिनीवरती मेंदूमध्ये फुगा निर्माण झाला हे बघू शकता त्याच्या आधीच. आणि हे जे आहे हे 3 डायमेन्शनल अँजिओग्राफी आहे. हे 3 डायमेन्शनल अँजिओग्राफी मराठवाड्यामध्ये फक्त ओरियॉन सिटी केअर सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये उपलब्ध आहे. ज्याच्यामुळे आपल्याला ॲक्युरेट त्या रक्तवाहिन्यांच्या आजारांची माहिती आणि अचूक निदान आपण लावू शकतो. तर हे जे ॲन्युरिझम आहे नेक्स्ट ते 3D, हे 3D आहे. त्याच्यामध्ये बघू शकता तुम्ही तो फुगा दिसतो. नेक्स्ट, आता हा जो ॲन्युरिझम आहे त्या ॲन्युरिझम मधलंच रक्तवाहिन्या निघतात. असा जर ॲन्युरिझम असेल तर त्याला बॉइलिंग किंवा क्लिपिंग किंवा फ्लो डायव्हर्टर कुठलीच शस्त्रक्रिया करू शकत नाही. तर त्याला ते कंटूर डिव्हाइस आपण टाकू शकतो. आणि हे तो नेक्स्ट हा जो कंटूर डिव्हाइस आहे वरती तुम्हाला छत्रीसारखा दिसत असेल, एकदम फेंट दिसतो. तो कंटूर डिव्हाइस टाकला. नेक्स्ट, हा कंटूर डिव्हाइस टाकून आता तो फ्लो तिथे तुम्हाला स्टॅग्नेट दिसत असेल. सगळ्यात शेवटी तिथे काळं काळं दिसतं. तो हळूहळू तिथे फ्लो कमी होऊन तो ॲन्युरिझम पूर्णपणे बंद होतो. आणि ॲन्युरिझम पूर्णपणे बंद होण्यासाठी साधारण 2 ते 3 आठवडे लागतात. नेक्स्ट, हा डिव्हाइस आहे. हा इथे डिव्हाइस दिसतो. नेक्स्ट, हा याच्यात दिसतो डिव्हाइस. तर तो डिव्हाइस पूर्णपणे ॲन्युरिझम बंद करतो. ह्या डिव्हाइसचं वैशिष्ट्य असं आहे की आजूबाजूच्या ज्या निघणाऱ्या रक्तवाहिन्या आहेत त्या रक्तवाहिन्याला ब्लॉक करत नाही. आणि त्या रक्तवाहिन्या ब्लॉक होत नाहीत म्हणून मेंदूचा रक्तपुरवठा सुरळीत राहतो आणि मेंदूला डॅमेज नाही होत. तर अशा प्रकारच्या शस्त्रक्रिया हे जे डिव्हाइस आहे मागच्या वर्षीच 1च वर्ष झालेलं आहे इंडियामध्ये उपलब्ध होऊन. आणि एका वर्षामध्ये पूर्ण भारतामध्ये जवळपास 200 शस्त्रक्रिया अशा झाल्या असतील. महाराष्ट्रामध्ये साधारण 10 ते 15 शस्त्रक्रिया झालेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये मराठवाड्यामध्ये औरंगाबाद शहरामध्ये ही पहिली शस्त्रक्रिया आहे जी यशस्वीरित्या आम्ही पार पाडली आहे. इंटरनॅशनल न्यूरोलॉजिस्ट ओरियॉन सिटी केअर सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल. नमस्कार, मी डॉक्टर प्रवीण. मी डॉक्टर सुनील जाधव, छाती व फुफ्फुस विभागात. डॉक्टर वीरेंद्र वडलो, चेस्ट पी. मी डॉक्टर राजकुमार गुंबरे, कार्डियोलॉजिस्ट. अभी पहले एक ही पेशेंट हुए. नातेवाईक कितना वक्त लग जाता? हाँ, कितना वक्त लगा सर ऑपरेशन में? अब आप कितने दिन में? यहाँ पर 7-8 दिन हो गए समझो. अभी कैसी तबीयत है? तबीयत एकदम अच्छी है. इलाज कब से चालू है? ट्रीटमेंट कब से चालू है? हाँ, ट्रीटमेंट यहाँ आने के बाद चालू हुआ? यहाँ आदमी को इसके पहले कोई प्रॉब्लम नहीं था, यहाँ आने के बाद ही समझा कि ये इतना प्रॉब्लम है. क्या होता है? सिर दुख रहा था एकदम. हाँ प्रश्न असा होता की यांचं वय एवढं आहे, हाँ या अगोदर असं त्यांना काय त्रास नाही, झाला नाही, होता का? काहीच नाही. BP वगैरे शुगर होतं का त्यांना? बीपी आहे त्यांना. फक्त बीपी मुळे असं झालं, गोळ्या वगैरे नाही हा. खाल्ल्यामुळे झालं का? हाँ न खाण्यामुळे. नाही खाल्ल्यामुळे. हाँ प्रॉपर आरामात की बाहेर की? प्रॉपर आम्ही आंबेजोगाई तालुका. ब्रेन की जो रक्तवाहिनी है
उसके अलग अलग बीमारियां रहती है। इसमें जो ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होता है, ये ब्लीडिंग का मेन कारण जो रहता है बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। लेकिन रक्तवाहिनी की बीमारियों में जो मेन कारण रहता है रक्तवाहिनी के ऊपर फुगा डेवलप हो जाना। जो फुगा है उसको एन्यूरिज्म बोलते हैं हम। ये एन्यूरिज्म एक बार फूट जाता है तो ये ब्रेन के अंदर बॉम्ब के जैसा रहता है। एक बार अगर फट गया तो पेशेंट के जान के लिए बहुत खतरा रहता है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है जल्द से जल्द और अच्छे से अच्छा होना बहुत ज़रूरी है पेशेंट के जान बचाने के लिए। पहले कई सालों पहले ओपन सर्जरी हुआ करती थी, जिसमें कवटी ओपन करके एन्यूरिज्म को चिमटी लगा सकते थे, उसको हम क्लिपिंग बोलते थे। लेकिन अभी 10-15 साल से काफ़ी एडवांस तकनीक डेवलप हो गई है, जिसमें हम बिना टाँके की सर्जरी कर सकते हैं। मांडी के रक्तवाहिनी के द्वारा हम ब्रेन के रक्तवाहिनी तक पहुंच के एन्यूरिज्म को बंद कर सकते थे, उसको कॉइलिंग बोलते थे। कुछ पेशेंट को अगर कॉइलिंग नहीं कर सकते तो फ्लो डाइवर्टर विशिष्ट प्रकार का जो स्टेंट रहता है वो स्टेंट डाल सकते थे। लेकिन ऐसे काफ़ी सारे एन्यूरिज्म रहते हैं जिनमें हम कॉइलिंग भी नहीं कर सकते, क्लिपिंग भी नहीं कर सकते, फ्लो डाइवर्टर भी नहीं लगा सकते। तो ऐसे एन्यूरिज्म को नया जो तकनीक आया है जो कंटूर डिवाइस बोलते हैं। ये कंटूर डिवाइस एक तारों का गुच्छों के जैसा एक छतरी के आकार का डिवाइस रहता है, जो हम एन्यूरिज्म के अंदर डाल के हम छोड़ देते हैं और एन्यूरिज्म को पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं। इसका भले ही कॉस्ट ज़्यादा है लेकिन रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहता है, उसके परिणाम बहुत अच्छे रहते हैं। एन्यूरिज्म जल्दी बंद हो जाता है, ब्लीडिंग होने का चांसेस कम हो जाता है। एन्यूरिज्म के आजू बाजू से जो रक्तवाहिनियाँ निकलती है वो रक्तवाहिनियाँ ब्लॉक होने के चांसेस कम होते हैं और पेशेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ऐसा ये कंटूर डिवाइस जो है अपने इंडिया में 1 साल पहले ही आया है। 1 साल में तकरीबन 200 सर्जरी इंडिया में हुए होंगे। महाराष्ट्र में 10-12 सर्जरी हुए हैं और मराठवाड़ा में ये पहली सर्जरी है वो हम यहाँ पे ओरियन सिटी केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सक्सेसफुली हुई है। पेशेंट वही पेशेंट है, ये वही पेशेंट है जिनके ऊपर हम सर्जरी किए हैं और उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। ओरियन सिटी केयर हमेशा नया ये ला रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ओरियन लेवल में भी नया एडवांस टेक्नोलॉजी में क्या आगे जा रहा है? देखिए, ओरियन सिटी के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हम डॉक्टर हमेशा तत्पर रहते हैं कि जो भी एडवांस तकनीकें हैं वो ये अस्पताल में आना चाहिए और हमें मराठवाड़ा के लोगों को उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलना चाहिए। सबसे पहले जैसे हमने कैथ लैब लाया था, कैथ लैब जो सबसे एडवांस कैथ लैब है 3 साल पहले लाया था, वो 3 डायमेंशनल एंजियोग्राफी है। मराठवाड़ा में सबसे पहला 3D एंजियो वाला आया है, अभी भी किसी के पास नहीं है जो ओरियन सिटी के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में है। पिछली बार हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए थे, पहली बार ब्रेन के रक्तवाहिनी का एंजियोप्लास्टी हम हाथ के द्वारा किए थे, वो सबसे पहली बार यहाँ पे हुआ है। ब्रेन के ऑपरेशन में जो ज़रूरी रहता है एक क्यूसा बोल के तकनीक रहती है, क्यूसा बोल के तकनीक रहती है जो मराठवाड़ा में ओरियन सिटी केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अवेलेबल है। जो क्यूसा ऑपरेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी है, जो ट्यूमर निकालने के लिए जो डॉक्टर वर्गंडवार यूज़ करते हैं। चेस्ट में हम यहाँ पे जो एडवांस तकनीक है डॉक्टर वीरेंद्र देशमुख सर बताएंगे। क्या है, तो पूरा एडवांस टेक्नोलॉजी अपने पास है। सर ने बताया कि न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, इवन आईसीयू जो है अपना वो सबसे बेस्ट आईसीयू की जो मशीनरी है, वेंटिलेटर्स, मॉनिटर, वो सब एडवांस है। चेस्ट डिपार्टमेंट में जो ब्रोंकोस्कोपी, थोरेकोस्कोपी और बाकी जो एंडोस्कोपी है वो भी पूरे एडवांस इंस्ट्रूमेंट है और उसके अलग अलग अपन सर्जरी और अलग अलग प्रोसीजर्स करते रहते हैं। तो फिलहाल तो पूरा अपने पास जो भी है ऑलमोस्ट महाराष्ट्र में जो है, मुंबई पुणे में जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी है अपने पास पूरे अवेलेबल है और जो भी आते हैं तो अपन जल्दी की कोशिश अपने पास करते हैं। नहीं, अभी तो कैसे, अभी जो भी आएगा, अभी तो कुछ कॉन्फ्रेंस में गए तो वहाँ पे समझ में आता है कि नया कुछ आने वाला है। अभी हमारा प्लान कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में डॉक्टर राजकुमार घुमरे है, वो बताएंगे। ठीक है।
अभी कार्डियोलॉजी में हमारा नेक्स्ट प्लान है, 2 चीज़ें हम लाने का प्लान कर रहे हैं। एक है हार्ट की नाड़ियों के अंदर जाके उनकी इमेजिंग करना। एक तो वो आइदर अल्ट्रासाउंड से कर सकते हैं या ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी है जिसे OCT कहते हैं। तो इससे हमें अंदर का ब्लॉकेज आप वहाँ जाकर स्टडी कर सकते हैं, एग्जैक्टली किस टाइप का ब्लॉकेज है, कितना ब्लॉकेज है, उसको कितनी लेंथ का स्टेंट लगेगा, स्टेंट डालने के बाद वो करेक्टली डिप्लॉय हुआ है या नहीं। तो परफेक्शन अचीव करने के लिए जो एंजियोप्लास्टी में चाहिए वो हम लाने प्लान कर रहे हैं। नेक्स्ट है रोटाब्लेटर। जैसा आपने देखा होगा रोड का कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो ड्रिलिंग किया जाता है, तो वैसे ही अगर आर्टरीज में अंदर चूना भरा हुआ है, कैल्सिफिकेशन भरा हुआ है, तो उसे तोड़ने के लिए रोटाब्लेटर, हार्ट की नाड़ियों के अंदर हम ड्रिलिंग करके वो स्टेंट डालने के लिए जगह बनाते हैं, उसे रोटाब्लेटर कहते हैं। तो नेक्स्ट ये 2 चीज़ें हमारे पास प्लान में है। जैसा आप जानते हैं हमारा डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी एक ऐसी डिपार्टमेंट है जो मराठवाड़ा में कहीं भी नहीं है। हार्ट बीट्स का जो डिसीजेस होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उनकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट सिर्फ ओरियन सिटी केयर और सुपर स्पेशलिटी मेरा हॉस्पिटल एक में सवाल है, अवेलेबल। कोई गरीब आदमी अगर रहा सर तो उसके बाद कुछ फैसिलिटी है सर आपके पास जिसका इलाज करने के लिए पैसे लगते हैं? यस, तो ऐसे इसमें हम कई बार ट्रस्ट की हेल्प लेते हैं, मुख्यमंत्री सहायता निधि या CM रिलीफ फंड है उससे भी हम हेल्प करते हैं। कई बार हम डॉक्टर्स के चार्जेस वे ऑफ करते हैं, मेडिसिन में भी हेल्प करते हैं। सो हम हमारी लेवल पे बेस्ट कोशिश करते हैं कि कोई भी पेशेंट यहाँ से बिना ट्रीटमेंट के वापस न जाए। ड्यूरेशन पीरियड कितना है इसका ऑपरेशन का? ड्यूरेशन पीरियड अलग बीमारियां हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं। कुछ सालों पहले काफ़ी बीमारियों पे इलाज नहीं होता था, लेकिन अभी एडवांस तकनीक इतनी बढ़ गई है कि हर एक बीमारी के लिए इलाज उपलब्ध है, इलाज अवेलेबल है। उसको सही समय पे डायग्नोसिस करना, अर्ली स्टेज पे डायग्नोसिस करना और योग्य जो इलाज रहता है, अगर वो इलाज मिलता है तो पेशेंट अच्छा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। थैंक यू सर।